स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर पल अच्छा विचार देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सदा आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी शिक्षा देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को, यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है। तो संत श्री एकनाथ जी की कथा आती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है। तो संत श्री एकनाथ जी की कथा आती है कि वे एक समय प्रयाग से कांवर पर जल लेकर श्री रामेश्वर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब एक जगह उन्होंने देखा कि एक गड्ढा प्यास के कारण पानी के बिना तड़प रहा है। उसे देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे थोड़ा सा जल पिलाया। इससे उसे कुछ चेत सा हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब जल उसे पिला दिया। वह गड्ढा उठ कर चला गया। तो साथियों ने सोचा कि त्रिवेणी का जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब एकनाथ जी ने हंस कर कहा कि भाइयों, बार बार सुनते हो भगवान सब प्राणियों के अंदर है, फिर भी ऐसे बावलेपन की बात सोचते हो। मेरी पूजा तो यही से श्री रामेश्वरम को पहुंच गई। तो श्री शंकर जी ने मेरे जल को स्वीकार कर लिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक महाजन की कहानी है कि वह सदैव इत्यादि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वे पुण्य को मोल खरीदते हैं। अंत आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच कर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को उद्यत हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दे दी। वो चल दिया और कुछ नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। तो वहाँ एक तालाब था। वही सोच स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर
वह रोटी खाने के लिए बैठा कि इतने में एक कुतिया आई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक कुतिया आई, वह वन में गई थी। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे और भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। तो कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ जी के पास पहुँचा। सेठ जी के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। तो सेठ ने कहा कि आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की भी स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है। अंत तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। तो स्त्री ने कहा कि आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। तो सेठ जी ठीक है ऐसा कहकर बाहर चले आए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नियत समय पर महाजन सेठ जी के पास आया और बोला कि आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि आपने आज तो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। तो महाजन बोला कि मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, तो मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता। इस पर सेठ जी ने कहा कि आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इस पर सेठ जी ने कहा कि आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। तो महाजन ने पूछा कि उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, तो आपको इस बात का कैसे पता लगा। तो सेठ जी ने कहा कि मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। तब महाजन ने कहा कि बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। तो सेठ जी ने कहा कि आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोल कर मैं दूंगा। तो महाजन ने स्वीकार किया और उसकी संपत्ति के अनुसार सेठ जी ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। तो इस पर सेठ जी ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी मैं अभी
इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। तो सेठ जी बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकर पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा कि इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे पन्ने माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा कि इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। महाजन बोला कि क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा कि मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है। उसमें तो ढेर के ढेर बेस कीमती हीरे पन्ने भरे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तदंतर वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकर पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी। तो घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा कि इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे पन्ने माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा कि इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा कि मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है। उसमें तो ढेर के ढेर बेस कीमती हीरे पन्ने भरे हैं। तो महाजन बोला कि लाकर दिखाओ। तो उसने पोटली लाकर खोल कर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है और भगवान की दया के प्रभाव से
कंकर पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दिन दुखी, आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। अंत हरेक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज तो ये मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन है। अंत मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो वह अच्छी समझी जाती है। तो श्री कबीर दास जी कहते हैं, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इसीलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा विष है और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य है। इसीलिए निंदा करने वाले को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज है। इसीलिए इनका हृदय से त्याग कर देना चाहिए। अपने सद्गुणों को छिपाकर दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही अपने में सद्गुणों का सग्र बताकर उनका प्रचार करते हैं, तो ये सीधा नरक का रास्ता है। अंत मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है और हम यदि उसके योग्य नहीं है तो हमारा पतन हो रहा है। और मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं, क्योंकि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की इच्छा पतन में धकेलने वाली है। और मान बढ़ाई को गौरव के समान और इस प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझना चाहिए। यही संतों का संदेश, संतों का आदेश है। ये ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्र को दिया गया दान दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। कुपात्र को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नौका बैठने वाले को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। तो दान के संबंध में एक बात
और समझने की है कि बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपयों के दान से निर्धन के 1 रुपये का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। तो भगवान के यहाँ न्याय है। ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति ही नहीं होती। इस विषय में एक कहानी है कि एक राजा प्रजाजनों के सहित तीर्थ करने के लिए गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था और वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था। राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था। उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी। इससे उसके प्राण बच गए और जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई। आगे जब वे दूर गए तो वहाँ बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले जा रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदंतर वे एक जगह किसी वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा कि राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि ये बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? तो राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तब महात्मा ने कहा कि अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चले, इसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। तब पहले राजा वहाँ से चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वही रहे। तब राजा ने कहा कि देखो तो पीछे कौन रह गया है। तो सेवकों ने देखा कि वहाँ एक जाट सोया पड़ा है। उसे उठाकर वे राजा के पास लाए। तब बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। तब महात्मा बोले कि ये इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर उसने कहा कि मैंने और तो कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े झाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दी थी। इस पर महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुल्य संपत्ति है, इसीलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। तो मनुष्य के पास जितनी अधिक संपत्ति और जितना अधिक कुटुंब है, उतना ही अधिक बंधन है। मान लीजिए किसी एक आदमी के पास
सैकड़ों मिले खदाने हैं, सैकड़ों ऑफिस और दुकानें हैं, सैकड़ों मकान है, करोड़ों रुपये लोगों में जमा है और कुटुंब भी बहुत बड़ा है। किंतु उनमें से किसी एक मिल के या या कोयले की खदान के आग लग गई या किसी मिल में भारी नुकसान लगकर फर्म फेल हो गया या कुटुंब में अपना निकटवर्ती पुरुष या अपना लड़का या स्त्री कोई मर गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कुटुंब में अपना निकटवर्ती पुरुष या अपना लड़का या स्त्री कोई मर गया अथवा किसी फर्म के दिवालिया होने से अपने 20 लाख रुपये उसमें डूब गए या किसी मिल या मकान को सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया, तो इन में से प्रत्येक घटना ममता के कारण उसे दुख देने वाली ही होती है। वह बेचारा रात दिन इन सब की चिंता गिनी में जलता रहता है। किंतु जिस मनुष्य के पास कुछ नहीं है उसका क्या नुकसान होगा, और यदि थोड़ा है तो थोड़ा नुकसान होगा। तो जैसे कि एक सच्चे साधु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जैसे कि एक सच्चे साधु है और उनके पास एक कमंडलू है, घास फूस की झोपड़ी है, एक दो ओढ़ने बिछाने का कपड़ा है। उनका कमंडलू या कपड़ा कोई ले गया तो उनको किसी से दूसरा मिल जाता है। तो कुटिया जल गई तो दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। उनको इनकी इतनी चिंता नहीं होती, परंतु जिनके पास अधिक संपत्ति है उनकी पदार्थों में अधिक ममता है, और जितनी अधिक ममता है उतना ही अधिक दुख है। यदि ममता नहीं है तो न बहुत संपत्ति वाले मनुष्य को दुख है और न थोड़ी संपत्ति वाले को ही, किंतु अधिक संपत्ति होने पर अधिक ममता होने की संभावना है। पर राजा जनक और अवश्यपति आदि विपुल संपत्ति और राज्य वैभव होते हुए भी कई किंचित मात्र भी ममता न होने के कारण सदा सुखी रहते थे। संपत्ति आदि के विनाश में भी कभी उनको
दुख नहीं होता था। वस्तुतः अहंता ममता ही समस्त दुखों की जड़ है। इसीलिए देह में अहंता और देह से संबंध रखने वाले प्राणियों पदार्थों में तथा शरीर में ममता का त्याग करना चाहिए। तो एक देशीय किसी भी शरीर देह में जो किसी भी प्रकार का अभिमान है, जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ये अहंकार भाव है। तथा देश से संबंध रखने वाले पदार्थों और प्राणियों तथा अपने शरीर में जो मेरापन है, जैसे ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी कुटिया है, ये मेरा कमंडलू है और ये मेरी मृगछला है, आदि आदि ये मम भाव है। और ये दोनों भाव साधक के लिए बड़े ही घातक है। अंत इनका त्याग करना परम आवश्यक है। इनके सिवा जिसको हम शुद्ध अहंकार कहते हैं, उसका भी अंत में त्याग हो जाता है। मैं ब्रह्मा हूँ। यदि महावाक्य के अनुसार जो ब्रह्मा में अहं बुद्धि है वह शुद्ध अहंकार है, अद्वैतवाद है। सिद्धांत के अनुसार तो ये उच्च कोटि का साधन है, किंतु इस साधन को हम उत्तम मानते हुए भी सबको इसका अधिकारी नहीं समझते। इस कारण इसे करने के लिए हम सबको नहीं कहते। इस साधन का अधिकारी वही पुरुष है जिसका देह में अभिमान वास्तव में नहीं रहा है और जिसकी ब्रह्मा के स्वरूप में ही स्थिति हो गई है। तो देह में अभिमान रहते हुए इस साधन का होना और इस साधन के द्वारा परम गति की प्राप्ति होना कठिन है। तो गीता जी में बतलाया गया है कि उन सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्मा में असत चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। किंतु जो ब्रह्मभूत पुरुष है, ब्रह्मा के स्वरूप में जिनकी एक ही भाव से स्थिति हो गई है, उनके लिए ये साधन सुगम है और उन्हें इस साधन से ब्रह्मा की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद धन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अनायास ही परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। उस ब्रह्मभूत पुरुष के साधन की स्थिति का वर्णन अगले श्लोक में किया है कि सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग्य से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है।
तो साधना अवस्था में वह स्थिति दो प्रकार की होती है, कल्पित और अकल्पित। कल्पित स्थिति में साधक कभी ब्रह्म में स्थित होता है तो कभी देह में, किंतु जब ब्रह्म में अकल्पित स्थिति हो जाती है तब फिर वह देह में स्थित नहीं होता और वह सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसके लिए ये कसौटी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस कसौटी से कसने पर जो खरा उतरता है, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और ये बात गीता जी में ऊपर बतला चुके हैं कि सिद्ध होने के बाद उस पुरुष की जो कसौटी है उसका वर्णन गीता जी में देखना चाहिए कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो सिद्ध पुरुष के जो ये स्वाभाविक लक्षण बतलाए गए हैं, साधक के लिए ये ही साधन है। इसीलिए इनको लक्ष्यों में रख कर साधक पुरुष को उन सिद्ध पुरुषों की अंतिम स्थिति में स्थित होकर साधन करना चाहिए। इन लक्षणों का अपने में संपादन करना चाहिए और इसके लिए इस प्रकार सच्चिदानंद धन ब्रह्मा में अहं भाव पूर्वक स्थित रखना भी साधन है। भाव ये है कि इस देश से मेरा कोई संबंध नहीं है और देह में जो अहंकार भाव है और इससे संबंधित वस्तुओं और प्राणियों में जो मम भाव है वह सपनवत है, माया मात्र है। मैं विज्ञानानंद धन ब्रह्मा हूँ। शरीर और संसार से मेरा तो शरीर और संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार एक विज्ञानानंद धन ब्रह्मा का भाव और उसके सिवा संसार और शरीर अत्यंत अभाव देखते रहना, यह अद्वैत परक साधन है और इस साधन की हर समय जागृति रहनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जब देह में अहंता और देह से संबंधित पदार्थों में ममता का अभाव हो जाता है, तब देह में कोई धर्मी नहीं रहता, और धर्मी के न रहने से राग देश का अभाव हो जाता है एवं इच्छा कामना आदि का अस्तित्व नहीं रहता। उसके मन और बुद्धि में सुख दुखादि भावों में स्वर्ण मिट्टी आदि पदार्थों में और मान अपमान निंदा स्तुति आदि दूसरे के द्वारा होने वाली क्रियाओं में उपयुक्त के अनुसार पूर्ण क्षमता आ जाती है। तब फिर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा भाव भी नहीं रहता, क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्मा ही हो जाता है, और ब्रह्मा की दृष्टि में ये शरीर और संसार है ही नहीं। तब संबंध किससे किसका हो तो वहाँ संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है, या यो समझे कि संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग में जब आदि महावाक्यों के अनुसार जो शुद्ध अहंकार भाव है उसका भी आगे जाकर अभाव हो जाता है, तब उसकी कहीं भी ममता नहीं रहती और वह पुरुष सत्य चित्त आनंद धन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने बताया है कि फिर वह सच्चिदानंद धन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शौक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जैसा हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जान कर तलाक ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अहंता के साथ ही उसकी ममता का भी नाश हो जाता है। पहले जब ब्रह्मा के स्वरूप में स्थिति होती है तब तो उसमें ये शुद्ध अहंकार रहता है कि मैं शरीर नहीं, निर्गुण निराकार नित्य विज्ञानानंद धन ब्रह्मा हूँ। अर्थात तो उसकी देह में आत्मबुद्धि हट कर ब्रह्मा में आत्मबुद्धि हो जाती है, किंतु बाद में जब उपयुक्त साधन के द्वारा उसको पराभक्ति रूप परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति योगी साधकों को अहंता ममता का त्याग करके भक्ति योग का साधन करना चाहिए। देह में मैं हूँ और देह से संबंध रखने वाले कुटुंबी और सांसारिक पदार्थ मेरे हैं, ये अभिमान साधक के लिए साधन में विघ्न है।
मनुष्य को जाति वर्ण आश्रम कुटुंब बुद्धि बल गुण आचरण आदि किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ब्रह्मा हूँ, उच्च जाति का हूँ, विद्वान हूँ, साधु हूँ, ज्ञानी भक्त हूँ, महात्मा हूँ, बुद्धिमान हूँ, सद्गुणी हूँ, सदाचारी हूँ, तो मेरा बड़ा भारी कुटुंब है और मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरा पुत्र मात्र पितृ भक्त है, मेरे बड़ी बड़ी मिलें हैं, अनेक मकान है, मेरे समान धनी नहीं, बलवान नहीं, गुणी नहीं, सदाचारी नहीं, श्रेष्ठ नहीं। यो किसी भी प्रकार का अभिमान होना साधन में महान विघ्न रूप और खतरे की चीज है। तो इसके सिवा जो शुद्ध अहंता ममता है उसका भी अंत में त्याग हो जाता है। जैसे मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, यह शुद्ध अहंकार है यथा, तो इस प्रकार मैं भगवान का हूँ। तो इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये शुद्ध ममता है और ये शुद्ध ममता अहंता ममता भी आगे जाकर नहीं रहती। अंत साधक को मैं साधक हूँ, भगवान का भक्त हूँ, ये अभिमान भी नहीं रखना चाहिए। किंतु लोग उसको भक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। इसीलिए लोगों की दृष्टि में उनकी मान्यता के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसे कि राजा युधिष्ठिर जी ने यक्ष के प्रति कहा था कि जब उन्होंने यक्ष के पूछे हुए सब प्रश्नों का यथावत उत्तर दे दिया, तब यक्ष ने उनसे पूछा, राजन, तुम महाबलशाली भीमसेन और अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि यक्ष, मेरे विषय में लोग सदा ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर जी धर्मात्मा है, अतः मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। इसीलिए मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए, क्योंकि मेरे पिता के कुंती और माद्री दो पत्नियां थी। उनमें कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए तो वे दोनों पुत्रवती बनी रहे और मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ। ये मेरा धर्म है। अतः साधक ये भाव रखे कि मैं वास्तव में भक्त और उच्च कोटि का साधक नहीं हूँ और बनना चाहता हूँ, तो लोग मुझको भक्त या उच्च कोटि का साधक मानते हैं, किंतु मुझ में बड़ी कमी है। मुझे वैसा बनना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। मैं तो भगवान के दासों का दासानुदास हूँ, उनका नाम मात्र का किंकर हूँ, जैसा कि हनुमान जी ने कहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण भगवान। तो जब हनुमान जी भरत जी से मिले, उस समय भरत जी ने पूछा, तब हनुमान जी ने उत्तर दिया
अंत ये समझना चाहिए कि मैं भगवान के दास की श्रेणी में आ जाऊँ तो मेरा बड़ा अभी अहोभाग्य है। अर्थात भगवान के दास है तो हनुमान जी मैं उनका भी दास बनकर रहूँ तो मेरा अहोभाग्य है। फिर दास होने की तो बात ही क्या है, पर मैं ऐसा हूँ नहीं होना चाहता हूँ। लोग मुझे भक्त कहते हैं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। तो ये तो है उस भक्त के हृदय के भाव की बात, और बाहर में लोग जैसा उसे मानते हैं वैसा ही वह सदा चरण करता है। वह समझता है कि जैसा लोग मुझे मानते हैं उसी को स्वयं का रूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए ठीक उसी प्रकार बरतना है। किंतु वास्तव में कहीं भी यह अभिमान नहीं करना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, सद्गुणी हूँ, सदाचारी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, भक्त हूँ। यदि तो मैं भक्त हूँ, अमुक भक्त नहीं है। यह दूसरों की अपेक्षा अपने में अच्छेपन का अभिमान आ जाए तो वह साधन में बाधा है। भगवान मेरे ही स्वामी है और मैं ही उनका सेवक हूँ। ये भाव न रख कर सब भगवान के हैं और भगवान सब के स्वामी है, वे मेरे भी स्वामी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ये भाव रखना अच्छा है, इसकी अपेक्षा भी ये भाव और अच्छा है कि सब भगवान के स्वरूप है, यह सब में भगवान विराजमान है। इसीलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है, ये बड़ा उत्तम भाव है। मैं सबका सेवक हूँ, तुच्छ हूँ और सब मेरे स्वामी है। मैं उनके चरणों की धूल के समान हूँ। इस प्रकार के भाव से आगे जाकर शुद्ध अहंकार भी मिट जाता है और ये भाव आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल भगवान ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान ही है और उसे अपना ज्ञान भी नहीं रहता है, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। उसमें अहंता ममता का अभाव हो जाता है। फिर उसकी सारी चेष्टा भगवान के संकेत के अनुसार अपने आप ही होती रहती है। उसका करना होने में बदल जाता है। जैसे कठपुतली को सूत्रधार जैसे नचाता है वैसे ही नाचती है, वैसे ही उसकी सारी क्रियाएं होती है। कठपुतली में जो अंतःकरण नहीं है और इसमें अंतःकरण होते हुए भी काट की कठपुतली की जो चेष्टा होती है, इसमें कठपुतली की अपेक्षा मन बुद्धि विशेष होने के कारण मन में परमात्मा का चिंतन और बुद्धि में परमात्मा का निश्चय विशेष रूप से रहते हैं। यही असली भक्ति है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और यही असली शरण गति है। उस कठपुतली का अपनी हार जीत से भी कोई संबंध नहीं रहता।
उसी प्रकार साधक का भी किसी प्रकार किसी साधन के फल से संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे तो अपनी संपूर्ण क्रियाओं और उनके फलों और अपने आप को भी भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। तो भगवान ने गीता जी में बताया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सद्गुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। वह भक्त सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता और भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्राण हुआ कर्म योगी भक्त तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वैसा ही बनने की आज्ञा देते हैं कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण हुआ निरंतर मुझ में चित्त वाला हो उपयुक्त प्रकार से साधन करते करते जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसकी अहंता ममता का सर्वथा अभाव होकर उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वह फिर पूर्णतया गीता जी के अनुसार भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो पुरुष सब भूतों में देश भाव रहित और स्वार्थ भाव रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम और समावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और ये भगवान को प्राप्त पुरुष की कसौटी है। इस प्रकार भगवान का साधक भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा नेत्रों से भगवान का साक्षात दर्शन पाकर और शुद्ध पवित्र बुद्धि द्वारा भगवान को यथा रूप से तत्व जानकर भगवान में प्रवेश कर जाता है। तो गीता जी में भगवान भी कहते हैं
परंतु है पर तप अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात तो एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य व्यक्त कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भक्त प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस प्रकार ज्ञान के मार्ग में तो मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा हूँ और ये बड़े से बड़ा बनकर अहंकार का नाश करना है और भक्ति के मार्ग में मैं सबका सेवक हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं सबका सेवक हूँ, दास हूँ, किंकर हूँ, सबके चरणों की धूली हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। यह छोटे से छोटा बनकर अहंकार का नाश करना है। सबसे पहले देश, जाति, वर्ण, आश्रम आदि सांसारिक अहंकार का नाश करना है। फिर अंत में मैं भक्त हूँ, साधक हूँ। इस शुद्ध अहंकार का भी नाश हो जाता है और ज्ञान के मार्ग में तो यथार्थ ज्ञान से सब प्रकार के अहंकार का नाश होता है और भक्ति के मार्ग में भगवान की कृपा से सब प्रकार के अहंकार का नाश होता है। तो इन दोनों ही साधनों से अहंता ममता का नाश होने पर उस पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं और उसका करना होने में बदल जाता है और दोनों ही प्रकार के साधकों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम फल दोनों का एक ही है, किंतु बाहर से उसका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा उच्च कोटि के सात्विक साधक का व्यवहार होता है। लौकिक दृष्टि में वह ब्रह्मचारी या साधु या गृहस्थ जो भी है, उस स्वांग के अनुसार उसका श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, श्रेष्ठ साधु या श्रेष्ठ गृहस्थ का व्यवहार होता है। उसमें स्वाभाविक ही कोई दोष नहीं आते। वह अपने स्वांग को नहीं लजाता। इस विषय में एक छोटी सी कहानी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।